नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आपको पता ही है, जैसे कि हम 9th स्टैंडर्ड CBSE के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग को देख रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे फिनोमिना जो हैं हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। और उसमें जो हमने टॉपिक लिया है डेट इज़ द मैटर, जिसमें हमने मैटर की तीनों स्टेट लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी करी थी, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ एक और नई स्टेट जो आजकल एग्जिस्टेंस में है डेट इज़ द प्लाज्मा, उसके बारे में स्टडी करा था। उसी के फर्दर आगे एक स्टेप मूव करेंगे तो आपके पास एक नया टॉपिक आएगा। वो टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये ऑटोमेटिकली होता है, या वाइस वर्सा, एक दूसरी स्टेट को इंटर कन्वर्टिबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और गैसेस को फर्दर अगर चाहें तो हम क्या सॉलिड स्टेट में लेके आ सकते हैं। तो दिस इज ट्रू, यस वी कैन कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। आपने देखा होगा, अभी बहुत सी कॉमन ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें हम अगर वाटर की एग्जाम्पल लें तो वाटर जो है अगर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एग्जिस्टेंस की फॉर्म आइस है। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट और लिक्विड में एग्जिस्ट करता है तो वो वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका गैसेस फॉर्म देखें तो वो वेपर की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें दो कंडीशन जो है वो बहुत अच्छे से जाननी पड़ेंगी। जो पहली कंडीशन है हमारी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो पहली कंडीशन का नाम है टेम्परेचर, और दूसरी कंडीशन का नाम है प्रेशर। ये वो दो कंडीशन है जिनको अप्लाई करके हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें भी पहले हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को कम करें या टेम्परेचर को बढ़ा दें। तो सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, अगर मेरे पास सपोज आइस की फॉर्म में मैटर पड़ा है, और हम जानते हैं कि आइस क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और अगर मैंने इस सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करा है, टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो वो जो टेम्परेचर है हीट की फॉर्म में वो क्या करेगा, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने के साथ ही पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जब ये पार्टिकल जो हैं वो अपने पोजीशन के आसपास रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो ये जो बॉन्ड है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा, और पार्टिकल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अपनी जगह से फ्री हो जाएंगे। उनके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, और ये जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सॉलिड स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर। देखा टेम्परेचर का इफेक्ट, कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो, थोड़ी सी हीटिंग इंक्रीज कर दो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मूवमेंट की एनर्जी फास्ट हो जाती है, जिसके कारण वो ये वाला बॉन्ड जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ओवरकम कर जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में क्या हो गया, हमारा मैटर चेंज हो गया। अब वो टेम्परेचर जिसमें हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर का क्या प्रेशर है, इस पॉइंट और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। The point or temperature at which solids changes into liquid state at its atmospheric pressure. Particular atmospheric pressure क्या था, जब हमारा सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों जरा सोचो, एक स्पेसिफिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक होता है। सपोज मैंने टेम्परेचर अप्लाई करा, हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब भी हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद मेल्टिंग पॉइंट तो अचीव हो गया, अभी टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाली जो हीट है
जो अभी भी हम अप्लाई कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट अचीव करने के बाद, वो वाली हीट कहाँ पे गई? While achieving the melting point, if we continue to heat that particular solid, then where is the remaining heat? वो heat कहाँ जाती है? अगर melting point achieve करने के बाद भी हम टेम्परेचर बाहर से अप्लाई करते जा रहे हैं, तो वो वाली जो हीट है वो हमारे मॉलिक्यूल के साथ ही क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है। वो एक्स्ट्रा हीट अपने पास रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी। और इस हिडन एनर्जी को ही हमने बाद में नाम दे दिया लेटेंट हीट। पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट अचीव होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मॉलिक्यूल और आइस के मॉलिक्यूल कह लो आप, वो अपने साथ ही क्या करते हैं? रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी। और उस हिडन एनर्जी को हमने नाम दे दिया लेटेंट हीट। मीन्स एक नया फिनोमिना जिसको हमने नाम दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एक नई टर्म है जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। एक तो मेल्टिंग पॉइंट था, एक फ्यूजन का प्रोसेस है, और उसके बाद एक नई टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड के फॉर्म में आते हैं। और तीसरी नई टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मीन द टेम्परेचर एट विच 1 kg of solid is converted into liquid form at its melting point of particular atmospheric pressure is known as latent heat of fusion। मीन वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मॉलिक्यूल अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी, उसको हमने नाम दे दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो आज का जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन द सॉलिड, उसमें हमने ये देखा कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट अगर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं बाय एब्जॉर्बिंग हीट इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, तो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया फ्यूजन। और वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने फ्यूजन बोला है। और एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब ये प्रोसेस अचीव होता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला है। तीसरी नई चीज जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, उसमें हमने वो हिडन एनर्जी के बारे में बोला है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे हमारा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो चुका है लिक्विड के अंदर, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मॉलिक्यूल अपने साथ क्या करते हैं? रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी, उसको हमने नाम दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोस्तों एक और ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नेक्स्ट एक इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, जिसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। सो आओ देखते हैं वो कौन सी स्टेट है। सेकेंड वाली, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम टेम्परेचर का इफेक्ट दोबारा से देखेंगे, बट इसमें अभी हम स्टेट चेंज कर देंगे। एज वी नो, जब हम लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में चाहिए? ऑब्वियसली टेम्परेचर की फॉर्म में चाहिए। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फेज, उस वेपर फेज को और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन के लिए भी हमें टेम्परेचर चाहिए था। हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। हमने फिर से टेम्परेचर अप्लाई करा। टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर से वाइब्रेट करते हैं एंड दे अचीव काइनेटिक एनर्जी, और अपनी मेन पोजीशन के आसपास ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। जब इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है थ्रू टेम्परेचर कि वो अपने बॉन्ड ब्रेक कर जाएं, तब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में। अब जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिसमें जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में एट गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब हमारे जो है लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक बहुत बल्क फिनोमिना है। अभी एक बल्क वर्ड आया है, बल्क फिनोमिना मतलब जो सरफेस के ऊपर होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, उसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना। मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बल्क फिनोमिना है, जिसमें हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में।
अभी आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करोगे तो वो ऐसे ही करोगे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अभी फिर से वही क्वेश्चन, जब हमने बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया और जो एक्स्ट्रा हीट है, सपोज एक पर्टिकुलर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 डिग्री सेंटीग्रेड, बट तब भी हम हीट अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। हीट अप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा हीट है आफ्टर वेपोराइजेशन, वो हीट दोबारा से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। फिर से उस छुपी हुई हीट को हमने नाम दे दिया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट पर क्योंकि प्रोसेस अभी हमारा है लिक्विड से वेपर जाने के लिए, तो उसके लिए हमने जो फिनोमिना चुना है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी ये कौन सा हो गया, वेपोराइजेशन। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन विच 1 kg ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स at its atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आपको आपका हाथ जो है वो बॉइलिंग वाटर और ये जो है वेपर, हाँ मतलब वेपर फेज में आपको किससे सिवियर पेन होगा, वो ओबियसली वेपोराइजेशन, वेपर फेज में अगर हमारा हाथ जलता है, गरम गरम भाप स्टीम हमें टच करती है तो हमें ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वेपोराइजेशन के अंदर वेपर जो है उनके पास लेटेंट हीट होती है, इतनी हीट होती है कि उसका जो बर्निंग का इफेक्ट है वो ज़्यादा सिवियर है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर के। इसलिए जो छुपी हुई हीट है गैसेस मॉलिक्यूल के पास इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर के। अच्छा, एक और ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। इसमें एक बड़ी सीधी सी बात बोली है, अगर आपकी जो सॉलिड स्टेट है इसको हम डायरेक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें विदाउट अंडरगोइंग टू लिक्विड स्टेट, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। आज आपने एक फ्यूजन पढ़ा होगा, एक आपने सुना होगा वेपोराइजेशन, और अभी एक आप सुन रहे हो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ये 3 प्रोसेस सुने हैं। सब्लिमेशन में सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैसियस और वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव टू गोइंग टू लिक्विड स्टेट। आपने घर में नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी, अमोनियम क्लोराइड देखा होगा, अगर हम उसको ऐसे ओपन में छोड़ दें तो वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में जाएगा लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय। तो दोस्तों ये तो तय है कि जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, अगर गैस के वेपर को कंडेंस करा जाए वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और अगर लिक्विड को कंडेंस करा तो वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। इसको हीट करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैसियस फॉर्म में आएगा, गैस को कंडेंस और कूल करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और अगर लिक्विड को आप कूलिंग दे रहे हो तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। मींस जो स्टेट है विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। आज का जो टॉपिक है उसमें बस इतनी ही ब्रीफिंग है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ हमारा सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में जाएगा और उसको बोलेंगे मेल्टिंग, और अगर लिक्विड जो है वो वेपर स्टेज में जाएगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है जो सरफेस के ऊपर होता है। एक नया टॉपिक जो लेटेंट हीट वर्ड के नाम से है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मींस एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप हीट के थ्रू दे रहे हो, अगर वो हमारे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स वो अपने साथ रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी, तो उसको हमने नाम दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो दोस्तों ये जो था आज का टॉपिक हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वी कैन चेंज द state of matter from one form to another form. I hope you like this video. See you next time. Thank you.